अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन पाया करी की रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मटन का पाया ले लिया है और इसे अच्छे से हमने फ्रेश कर लिया, अच्छे से धो लिया है। साथ में कुछ गोश्त के पीसेस भी ले लिया है मटन के। तो चलिए इसे बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कुकर ले लिया है, इसमें हम डाल देते हैं, सभी पाए को शामिल कर लेंगे। देखिए जितना मटन पाया सुन के हार्ड लगता है ना, बनाना बहुत आसान होता है, बस बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे दालचीनी एक और एक बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। इन सभी खड़े मसालों को डाल देंगे। एक तेज पत्ता को ऐड करेंगे, हल्दी का पाउडर आधी छोटी चम्मच और साथ ही नमक को शामिल करेंगे। नमक यहाँ पर हिसाब से डालेंगे, आगे मसाले में भी ऐड करना है तो अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल दीजिए। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब यहाँ पर लगभग हम 5 बड़ा कप से पानी ऐड कर लेंगे। देखिए ये कप जो है 400 ग्राम का है, इसी से हम पानी को शामिल कर रहे हैं। अगर आप गिलास से ऐड करेंगे तो लगभग 3 से 4 गिलास ऐड कर लीजिएगा। जिस हिसाब से आपका पाया है उसी हिसाब से आपको यखनी का पानी रखना है। तो बस यहाँ पर हमने सौंफ ले लिया है। सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका जायका भी बढ़ जाएगा। तो 1 छोटी चम्मच के करीब हमने सौंफ डाल दी है। आप यही सोच रहे होंगे कि खड़े मसाले डाल रहे हैं तो कैसा होगा। तो खड़े मसाले बिल्कुल साइड हो जाएंगे जब हम इसे तैयार कर लेंगे। यखनी को अलग कर लेंगे और खड़े मसाले को अलग कर लेंगे। और आगे ग्रेवी भी हम बहुत ही टेस्टी सा तैयार करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे एंड तक। तो कुकर का ढक्कन लगा लिया, अच्छे से मिक्स करके इसे हम चूल्हे पे रख लेंगे हाई फ्लेम पे। शुरू के 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, उसके बाद लो पर सीटी लगने देंगे। अच्छे से गल जाएगा तब हम खोलकर आपको दिखाएंगे। तब तक यहाँ पर मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 छोटी चम्मच। यहाँ पर हमने कुटी मिर्चों का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो पाउडर ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला का पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया का पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर लिया है और पानी शामिल कर लेंगे आधा कप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए नमक जो है आप आगे टेस्ट भी कर सकते हैं, कम लगे तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है यहाँ पर मसाले। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी सी देगची ले लिया है, इसमें हम आधा कप सरसों का तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने पिसा हुआ प्याज ले लिया है, कम से कम 2 से 3 प्याज को अच्छे से पीस लिया है। देखिए आधा कप के बराबर है, इसे हम शामिल कर लेते हैं। ये मेजरिंग कप है, आप चाहे तो प्याले से यानी एक छोटा प्याला से आधा प्याला ले लीजिए और शामिल कर लीजिए। गरम तेल बिल्कुल हो जाए तब, और अच्छे से इसे थोड़ा सा पिंकिश होने तक भून लेंगे ताकि टेस्ट अच्छा है। बस यहाँ पर अच्छे से पिंकिश कलर का आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे जो मिक्स किए हुए मसाले थे, उसे शामिल कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी से मटन पाए करी की रेसिपी है, आप इसे जरूर बनाकर देखिए। ठंड के मौसम में पाया ना बनाया तो घर वालों को खुश ना पाया, तो आप पाया जरूर बनाइए मेरे तरीके से। तो चलिए इसमें अब हम दही को शामिल कर लेंगे। तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच होगा, तो आप ऐड कर लीजिए और अच्छे से चलाइए। और भुनाई हो रही है उसकी, तब तक हम पाया चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। तो यहाँ पर सीटी बिल्कुल अच्छे से निकल चुकी थी, उसके बाद ही हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से गल चुका है। ग्रेवी में हम इसे डालेंगे और अच्छे से भुनाई कर कर फटाफट रेडी कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से गल चुका है। तो देखा आपने, इसे हमने देगची में बिल्कुल भी नहीं गलाया, कुकर में डाल के फटाफट अच्छे से गला लिया है और इसकी यखनी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। उसी यखनी को हम ग्रेवी में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने पाया को प्लेट में निकाल लिया है और यखनी ये रही हमारी। तो बस अब हम आपको दिखाते हैं कि गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मसाला भी अच्छे से भुन रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा यखनी का पानी डालेंगे, क्योंकि अभी तक हमने थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है बुनाई के वक्त। तो यखनी का पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी भुनाई कर रहे हैं। नमक की कमी लग रही थी तो मैंने नमक ऐड कर लिया, टेस्ट करके देखा था। आपको भी नमक कम लगे तो यहाँ पर नमक शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है, आप देख सकते हैं
तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब इसकी भुनाई अच्छे से हो रही है। अगर आपके पास दही ना हो तो उसकी जगह पे आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 1 से 2। अब यहाँ पर हमने पाए को शामिल कर लिया है, मसाले में हम साथ में भून लेंगे। बस यहाँ पर मसाले तो अच्छे से भून चुके हैं, बस पाए को डालकर 2-3 बार अच्छे से चला लीजिए तेज आंच करके। और उसके बाद अब हम इसमें यखनी को डालेंगे, छन्नी से छानते हुए डालेंगे ताकि जो खड़े मसाले हैं वो ऊपर ही रह जाए छन्नी में, और बाकी जो यखनी है वो पाए में चला जाए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा दबा दबा कर इसके अंदर से जूसेस को निकाल लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस तरीके से आप भी बनाइए। बहुत आसान सी रेसिपी है, सभी को पसंद आएंगे। आप नान रोटी आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। पाए की जो ग्रेवी है उसे पतला रखने के लिए हमने यहाँ पर 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लिया है और अच्छे से चला लिया है। देखिए पाए का जो ग्रेवी होता है थोड़ा पतला होता है तो ही टेस्टी लगता है। लास्ट में डालना है गरम मसाला का पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच मैदा को डाल देंगे और साथ ही ऐड करेंगे धनिया पत्ती, हरी मिर्चें। लास्ट में आप अपने पसंद के हिसाब से धनिया पत्ती, हरी मिर्चों को शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो अदरक को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी शामिल किया है मैंने। अब इन तीनों चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाया को तैयार करने के बाद आप इसमें लास्ट में गरम मसाला का पाउडर, थोड़ा सा मैदा जरूर डालिए, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अच्छे से मिला लिया है, बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम को ऑफ करके छोड़ दिया था और अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ तो इसका टेक्सचर देखिए। इसमें हम थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज को डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लुक आया है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ये। इसे हम सर्व कर लेंगे। खाते वक्त आप इसमें लास्ट में लेमन का रस जरूर डालिए, थोड़ा सा धनिया पत्ती, हरी मिर्चें जरूर डालकर खाइए। नान के साथ खाइए या रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।